हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ट्रस्ट में दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स दैट कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो एग्जांपल इलस्ट्रेशन 1.11 एंड 1.12 जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड है, जिसका मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कैसे इसे क्रैक करना है। एंड जो लास्ट वाला एग्जांपल है वो भी गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और मैंने फर्स्ट चैट जो आप देख सकते हो इस वीडियो के नीचे, जो पहली चैट है उसमें मैंने टाइम स्टैम्प्स रखे हुए हैं। अगर किसी को सिर्फ 1.12 देखना है तो वो 1.12 के टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके सीधा 1.12 पे जा सकता है। जिसको 1.13 देखना हो तो सीधा उसका टाइम स्टैम्प्स पे आप क्लिक करके जा सकते हो, ताकि आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। एंड सून आई विल बी अपलोडिंग होल एक्सरसाइज वीडियोज़, मतलब इसके जस्ट बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें पूरा NCERT सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज का इन अ वन स्ट्रेच अपलोड करने वाला हूँ विथ ऑल द टाइम स्टैम्प्स ऑफ द क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू एंड डोंट मिस टू वॉच दैट टू। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1.11। सो द गाइज क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर 1.27 आर EX alpha x raised to 1/2, y component and z components are 0। अब बच्चों यहाँ पर जो अच्छे से चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x पर डिपेंड कर रही है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आप जैसे जैसे x में आगे आगे बढ़ोगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऐसी कुछ है कि सपोज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसी होगी। और आगे जाओगे तो और बढ़नी है, ठीक है। मतलब आप जितना आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या देखना है कि हमें ये जो क्यूब रखा हुआ है उसमें से कितना फ्लक्स निकलने वाला है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक इक्वेशन के और एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, वो सिर्फ x कंपोनेंट है उसका, y एंड z 0 है। सो कोई टेंशन नहीं है आपको। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ देखनी है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होती है तो वो z y प्लेन के अंदर फ्लक्स कट करती है। बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूँ, जैसे ये क्यूब है समझ लो, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो हमेशा ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी, तो वो ये वाला एरिया ही सिर्फ कट करेगी, ठीक है। तो सिर्फ ये दो एरियाज़ है उनमें से ही आपको फ्लक्स निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। बाकी कोई ये एरिया पीछे वाला ये वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया है जो उनमें से कोई फ्लक्स निकलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है पता है, आपको इनकमिंग फ्लक्स देखना है कितना है और आपको आउटगोइंग फ्लक्स देखना है कितना है, ठीक है। इनकमिंग फ्लक्स को आप पॉजिटिव कहोगे, आउटगोइंग फ्लक्स को आप नेगेटिव कहोगे। इनकमिंग फ्लक्स इज पॉजिटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज नेगेटिव। अच्छा, ये फ्लक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चेंज हो सकता है, जनरली हम ऐसे देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया वेक्टर गिवन है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में और फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर ये 180 डिग्री होगा। तो अब आपका cos 180 ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल्स टू E.A दैट इज इक्वल्स टू E A cos थीटा। तो क्योंकि थीटा आपका 180 डिग्री है तो cos थीटा -1 हो जाएगा, मतलब फ्लक्स यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यू टू एरिया यूनिट वेक्टर विच इज़ गिवन, इनकमिंग फ्लक्स इज नाउ बिकमिंग नेगेटिव। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर ये एरिया नहीं देते तो हम अज्यूम कर लेते राइट कि एरिया वेक्टर अंदर के साइड है, और हम दोनों एरिया वेक्टर को ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर सारा फ्लक्स जो है वो ये इनकमिंग होता है या आउटगोइंग होता है। समझ में आ रहा है? फाइन। तो चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि हम दोनों एरिया के ऊपर फ्लक्स फाइंड करने वाले हैं। बहुत आसान है फाइंड करना, और टोटल फ्लक्स करने के लिए हम दोनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला क्वेश्चन इतना ही है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द चार्ज विद इन द क्यूब। तो फ्लक्स के लिए हम फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चार्ज फाइंड करने के लिए हम फ्लक्स के अंदर जो गॉस का रूल है उसे यूज़ करने वाले हैं। तो समझ में आ गया करना क्या है। तो पहले समझ लो करना क्या है। तो पहले हम इस एरिया के अंदर फ्लक्स निकालने वाले हैं, ठीक है, एंड फिर हम इस एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एरिया कितना है पहले तो हमें पता है कि ये जो एरिया है वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज़ A²। इवन इसका एरिया भी कितना है, सेम A² है।
तो दोनों के एरिया फिक्स हो गए यहाँ पर। अच्छा, अब आप यहाँ से कितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मेरा ग्रीन वाला एरिया जो क्रॉस करेगी वो मुझे चाहिए ना, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स वाली है वो ए डिस्टेंस दूर कितनी है पहले वो फाइंड कर लेते। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड एरिया, इसको थोड़ा और पॉइंट बढ़ा देते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ई लेफ्ट, दैट इज इक्वल्स टू कितनी होगी, अल्फ़ा एक्स रेस टू 1/2 में x इज इक्वल्स टू ए पुट करेंगे, क्योंकि x कितने डिस्टेंस दूर है, a डिस्टेंस दूर आपको एरिया पड़ा हुआ है ना, ओरिजिन से a जितना डिस्टेंस दूर आपका एरिया पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फ़ा a रेस टू 1/2। नाउ फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, फ्लक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, और एरिया का जो वेक्टर है वो ऐसे है ना। तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये कॉस जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। एरिया आपका a² है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड की कितनी आ गई, अल्फ़ा a रेस टू 1/2। फाइन, नाउ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारी आ गई फाई लेफ्ट हैंड साइड, और cos 180 इज़ -1, तो माइनस अल्फ़ा a रेस टू 1/2 इंटू a²। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं a रेस टू 1/2 इंटू a², दैट मीन्स 1/2 + 2, दैट इज़ 5/2। ये आपका आ गया 5 लेफ्ट, ठीक है। अब फॉर राइट साइड हम एस्टिमेट करेंगे फॉर RHS एरिया। अगर बच्चों हम फॉर राइट हैंड साइड वाले एरिया की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड वाला एरिया जो है ना, वो हमने पिंक कलर से डिनोट किया था यहाँ पर, राइट, ये वाला एरिया अपना। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो कितना था, इसका एरिया वेक्टर ऐसे था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे थी, ठीक है, ओके। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच का थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो फाई ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट हैंड साइड इंटू एरिया इंटू cos 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट हैंड साइड कितनी होगी, तो आपको देखना है कि जो राइट हैंड साइड वाला एरिया है वो ओरिजिन से कितना दूर है। तो ये ओरिजिन से 2a जितना दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है अल्फ़ा x रेस टू 1/2 में x की वैल्यू 2a रखेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट हैंड साइड मिलेगी अल्फ़ा 2a होल रेस टू 1/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा 2 रेस टू 1/2 a रेस टू 1/2, जिसको मैं कह सकता हूँ √2 अल्फ़ा a रेस टू 1/2। अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, √2 अल्फ़ा a रेस टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई एरिया विच इज़ a² cos 0 विच इज़ 1। तो ये हमारा आएगा बच्चों √2 अल्फ़ा a रेस टू 5/2। ये आ गया हमारा 5 राइट हैंड साइड। अब टोटल फ्लक्स जो है उसको ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, सो टोटल फ्लक्स इज एडिशन ऑफ ऑल द फ्लक्स, फाई टोटल इज इक्वल्स टू फाई लेफ्ट हैंड साइड प्लस फाई राइट हैंड साइड। तो फाई लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आया था, फाई लेफ्ट हैंड साइड हमारा था, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वाज माय फाई लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वाज माय फाई राइट हैंड साइड। तो फाई लेफ्ट हैंड साइड मेरा था माइनस ऑफ अल्फ़ा a रेस टू 5/2, फाई लेफ्ट हैंड साइड मेरा था माइनस ऑफ अल्फ़ा a रेस टू 5/2 प्लस √2 अल्फ़ा a रेस टू 5/2। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, अल्फ़ा a रेस टू 5/2 कॉमन निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा, √2 - 1 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू सब जानते हैं हम कितनी है, 800 a की वैल्यू हमें साइड कितनी दी है, साइड की वैल्यू हमें दी है क्या, हाँ दी है, a की वैल्यू हमें 0.1 दी है ना। तो a की वैल्यू हमें दी है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1 मतलब 1.414 -1, तो इसका 0.4 कह सकता हूँ, और हाँ सॉरी ये 0.1 रेस टू 5/2 है, ठीक है।
तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 800 इंटू 0.1 को आप 10⁻⁻1 कह सकते हो, ⁵ होल ⁻², ऐसे कर सकते हैं। 1.4 - 1 इज़ 0.4, 1.414 ले ले, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। √2 की वैल्यू है ना, एक काम करते हैं, √2 की वैल्यू हम ले लेते हैं 1.414, 1.414 - 1 दैट इज़ 0.414। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻5 और उसका रूट करना है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा पता है, 10⁻⁻5 और फिर उसका रूट करना है और इंटू 0.414 करना है। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5 मतलब 1/1 लाख और उसका करना है रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.414 है ना। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो एक काम कर सकते हैं हम, लेट्स डू वन थिंग, रूट में से 10,000 निकल सकता है बाहर, तो वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और अंदर √10 बचेगा सिर्फ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये होगा 0.414, फाइन। तो ये कैंसिल होगा, तो अब हमारा कितना आने वाला है, √10 इज़ क्लोज टू 3 समथिंग, है ना, 8 4 32 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आपका आने वाला है, तो 3.2, 8 4 32 होगा ना, 3.2 या 3.5 समथिंग डिवाइडेड बाय √10 इज़ ऑल्सो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.9 होता है ना, 3.1 समथिंग आएगा, 3.1 समथिंग आएगा, जिसका 1.0 समथिंग आएगा, ठीक है, हाँ, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, इसको वोल्ट इंटू मीटर भी कह सकते हैं, या न्यूटन के फॉर्म में भी आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि ये कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, वैसे तो ईजी है राइट, बट स्टिल इसको करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको ऐसा पूछा है कि व्हाट इज़ द चार्ज विद इन द क्यूब। अब चार्ज विद इन द क्यूब हमें फाइंड करना है, कितना होगा, चलिए देखते हैं। चार्ज विद इन क्यूब, Q इज इक्वल्स टू, ऐसा कह सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज़ 1.05 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। सो कितना आ रहा है, चलिए मैं आपको इसको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ कितना आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 8.854, ठीक है, तो हाँ 9.2 समथिंग है, 9.29 इंटू 10⁻⁻12, और क्योंकि चार्ज की वैल्यू है तो ये आएगा कूलम, मतलब 9.29 पीको कूलम इज़ द करेक्ट आंसर, फाइन। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1.11, काफ़ी बढ़िया सा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब हम लोग बच्चों सीधे चलते एग्जाम्पल 1.12 की ओर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पहले क्या कहा है इन्होंने कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म and in the positive x direction for positive x axis and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative axis. So let me tell you कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में कैसे दिखेगी। तो ये सपोज ओरिजिन है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x एक्सिस के लिए ऐसी है, ठीक है, मैं इसकी एरोस बाद में बना रहा हूँ, और हाँ, और y एक्सिस के लिए जो है ना उल्टी है मगर सेम है वैसी जैसी ये वाली है, ठीक है, बस थोड़ी उल्टी है।
मैच नहीं हो रही है, कर दूँ, चलेगा? सर चलाना ही तो नहीं आता आपको, मैच क्यों नहीं हो रही यार? हो जा भाई, हो जा। छोड़, चलेगा, चला लेते हैं। सारा जिला ही ले ला। अच्छा, अब पता चला क्यों मैच नहीं हो रही। पता है क्यों मैच नहीं हो रही? क्योंकि हमने उसको उल्टा दी थी, इसी वजह से मैच नहीं हो रही थी। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज़ दे दिया आपको। एक जो है वो -200 आई है और दूसरी है जो +200 आई है। मतलब यहाँ वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो +200 इन द डायरेक्शन ऑफ x, ये है -200 इन द डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। नाउ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, सही है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स x axis along the x axis so that one face is at x is equals to +10 सेंटीमीटर, another is, मतलब आपको एक सिलेंडर दिया है इन लोग ने, वो कुछ ऐसे है। इसका एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, और वो x एक्सिस में से पड़ा हुआ है, x एक्सिस में से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स? तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूँ, जो फ्लक्स लिंक होने वाला है ना, वो सिर्फ इसमें लिंक होगा और इसमें लिंक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक ऐसे खच से नहीं निकलती है तब तक फ्लक्स लिंक नहीं होता है। तो आपका ये जो सिलेंडर है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे जा रही है? नहीं, है ना, सिलेंडर से ऐसे निकल रही है। फाइन, मतलब ये जो है उसमें से निकल रही है और ये जो इसमें से निकल रही है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रही। तो हम क्या कहेंगे कि हमें सिर्फ कंसिडर करना है 2 एरिया। कौन से? πr², ठीक है। रेडियस आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, इज्जत से ले लेना है वो 5 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस आपको दे दिया है। डिस्टेंस का वैसे भी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कहीं भी हो, कितना भी लंबा सिलेंडर हो, डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वहाँ पर डिस्टेंस का लेना देना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही थी। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही, कहीं भी जाओ यूनिफॉर्म है। फाइन, तो आप सर्कल रख, ये 4 लाइन जा रही है, सीधी सीधी जा रही है समझो, तो सर्कल यहाँ रखोगे तो भी 4 ही निकलेगी, यहाँ रखोगे तो भी 4 ही निकलेगी, यहाँ रखोगे तो भी 4 ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है वो, है ना, इन्फाइनाइट उसकी रेंज होती है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम ईच फ्लैट फेस एंड व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। बहुत सारी चीज़ें पूछी है, तो पहली चीज़ पे चलते हैं। पहले व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेसेस। ईच फ्लैट फेसेस मतलब एक फ्लैट फेस का आपको निकालना है कितना है। ईच कहा है तो थोड़ा यहाँ पर वर्ड्स के अंदर थोड़ा उलझना मत। सो फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, फाई इज इक्वल्स टू आपका आएगा ई ए कॉस 0। इसका एरिया हम मान लो ऐसा है और इसका एरिया मान लो ऐसा है, उसकी डायरेक्शन में ही है, ले लो, क्योंकि दोनों आउटवर्ड ही निकल रहे हैं, है ना। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकल रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई अंदर जा रहा है फिर कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ई ए कॉस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 200 है, इनटू एरिया इज़ πr², कॉस 0 इज़ 1, तो 200 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। आई थिंक 25 2 ज़ा 50, 3.14 इंटू 25 इंटू 200, 1.57 आएगा, 15700 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.57 आ रहा है। ओके, 1.57, fine. So 1.57 is the flux. So Newton per coulomb into meter square is a unit. अब वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मतलब वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, 2 यूनिट है उसकी। तो ये ईच फ्लैट फेस की बात हो गई।
अब बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है इन्होंने व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, ज़ीरो, सिंस साइड ऑफ सिलेंडर मेक 90 डिग्री विथ फील्ड, है ना। ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली स्पीकिंग क्या होगा, इसका जो भी एरिया है, ये सिलेंडर का जो एरिया है वो हमेशा ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो ये सब 90 डिग्री बना रहा है, कुछ भी अगर सर्कल है इसके साथ ये जो होता है ना वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये एरिया 90 डिग्री बना रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री ही होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया वेक्टर इसका जो है वो इसके साथ हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ये cos 90 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। थर्ड हम बात करेंगे सी केस में। सी केस में क्या कहा है कि व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज द समेशन ऑफ फ्लक्स ऑफ बोथ फ्लैट सरफेसेस। तो फाई टोटल हमारा आएगा बच्चों 2 टाइम्स फाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1.57, दैट इज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। जब भी हमें बच्चों चार्ज पूछते हैं तो Q इज इक्वल्स टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फ्लक्स हमारा आ गया 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 पावर -12। कर लेते हैं कैलकुलेट कितना होगा। सो ये होगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 8.854 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 27.8, दैट इज़ 27.8 इंटू 10 पावर -12 न्यूटन, ओह सॉरी इट्स चार्ज, इट्स जस्ट कूलम। ठीक है, वेरी इजी। ओके, तो ये बहुत आसान था ये भी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल 1.13। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1.30, इसमें पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर हम लोग गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, मज़ा आता है इसका सॉल्व करने में। द क्वेश्चन इज एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ अ चार्ज ZE सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस कैपिटल R. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance small r from the nucleus? तो देखो दो केसेस है, इनसाइड का केस है एक और एक आउटसाइड का केस है। तो अगर हम पूरा के पूरा न्यूट्रल है, देखो पहले तो मैं अपने स्टाइल में थोड़ा आपको न्यूक्लियस समझाना चाहूँगा कि बच्चों न्यूक्लियस ऐसा होता है ना कि उसके पास ये है और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घूमने वाला है वो जगह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें तो ये जो भैया है हमारे न्यूक्लियस भैया, वो ZE जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर रखते हैं, ZE जितना पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इनके पास -ZE जितना नेगेटिव चार्ज होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं, ऐसे पूरे वॉल्यूम के अंदर फैले हुए होते हैं। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में फैले हुए होते हैं। फाइन, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कहा है कि इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह पर आपको फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं पहले इसको कॉपी करके रखता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे काम लगने वाला है आगे। फाइन, हम लोग इनसाइड के लिए अलग फिगर लेंगे, आउटसाइड के लिए भी अलग फिगर यूज़ करेंगे, एक ही में पूरा घिच पिच नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आउटसाइड निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। अगर मैं आउटसाइड R डिस्टेंस की बात करूँ तो बच्चों गॉस लॉ लगाने के लिए आपको क्या हथियार चाहिए थे। तो गॉस लॉ क्या था, EA इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी होगी Q एनक्लोज्ड अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड ही आपका 0 है, एरिया ले लो आप 4πr², कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है वो 0 ही होगी। तो आउटसाइड ऑफ एटम आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलती है। ये कोई भी चीज़ है, ये सब एटम से बनी हुई है। क्या हमें कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही होती तो कोई भी चीज़ किसी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट ही कर रही होती, हर कुछ अट्रैक्ट कर रहा होता एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ टॉकिंग अबाउट
इनसाइड। तो अब हम इनसाइड की बात करने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, राइट। सो लेट अस फर्स्ट डू वन थिंग, हम लोग पहले फिगर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इनसाइड का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा जो है वो एरिया आ गया, इनसाइड एट सम रेडियस स्मॉल आर। अब बच्चों आपको जो नेगेटिव चार्ज लेने हैं, ध्यान रखना, आपके लिए जो नेगेटिव चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाना है, ई ए इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दो चीज़ें ऐसी है जो आपको ढूंढनी है। पहला है क्यू एनक्लोज्ड। तो क्यू एनक्लोज मतलब सर कौन सा चार्ज? तो बच्चों क्यू एनक्लोज जो है वो आपका ये वाला चार्ज है, सिर्फ अंदर वाला। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो मैं अलग कलर से बता रहा हूँ, और अंदर वाला जो प्रोटॉन्स की वजह से, प्लस की वजह से, वो मैं बता रहा हूँ। सो क्यू एनक्लोज्ड इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्यू ड्यू टू पॉजिटिव प्लस क्यू ड्यू टू नेगेटिव। तो क्यू ड्यू टू पॉजिटिव पूरे गांव को पता है कितना है, जेडी, प्लस क्यू ड्यू टू नेगेटिव। हाँ, इसको अब ढूंढना, थोड़ा आपको समझना है कैसे ढूंढेंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये रेडियस जो है वो कैपिटल आर दिया हुआ है, और ऐसा मान लेते हैं हम कि पूरे कैपिटल आर के वॉल्यूम के अंदर पूरा नेगेटिव चार्ज फैला हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अज्यूम दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली with uniform volume charge distribution, रो, कुछ भी मान लेते हैं। और जो हमारा जो रो है, ठीक है, दैट रो इज इक्वल्स टू नथिंग बट टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल्स टू जो छोटा चार्ज है नेगेटिव वाला, क्यू नेगेटिव कह देते हैं हम इसको, हमने क्यू नेगेटिव एज्यूम किया ना, तो इसको हम क्यू नेगेटिव ही कह देंगे, क्यू नेगेटिव अपॉन उसका वॉल्यूम वी डैश। तो अब क्यू नेगेटिव का वॉल्यूम मुझे पता है कितना है, मुझे सारी चीज़ें पता है कितने में, सारी वैल्यूज़ रख देता हूँ। क्यू टोटल जो मेरा है वो माइनस जेड ही है, और वॉल्यूम उसका है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये मेरा जो हो जाएगा वो है क्यू नेगेटिव जो मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय 4/3 पाई छोटा आर का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पाई उड़ेंगे, 3 उड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू नेगेटिव इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा कहाँ पर, उसकी वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ बच्चों यहाँ पर, मिसिंग जो टर्म था उसमें। तो वो मेरी वैल्यू हो जाएगी क्यू टोटल इज इक्वल्स टू क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव, दैट इज इक्वल्स टू जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अच्छा जेड ई को मैं निकाल लूँ यहाँ पर, जेड ई इंटू 1 माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये मेरा हो गया क्यू एनक्लोज्ड। अब मुझे फाइंड करना है गॉसियन सरफेस का एरिया। तो ये जो मेरा सरफेस है, दिस इज़ माई गॉसियन सरफेस, है ना, क्योंकि हम क्या लगा रहे थे, हम लगा रहे थे गॉस लॉ यहाँ पर। क्यू एनक्लोज हमने ढूंढ लिया, एरिया चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी अपने आप, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो गॉसियन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो सब कुछ कलेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी क्यू एनक्लोज्ड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्यू एनक्लोज अपना कितना था, जेड ई इंटू 1 माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब ये स्मॉल आर स्क्वायर है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली, तो मुझे मिलेगा बच्चों यहाँ पर जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस
आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब, और जिसका फाइनल आंसर मुझे मिलेगा जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब. दिस इज एक्चुअली ई इनसाइड at some distance r from the required area. तो बच्चों इसकी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है. बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे, आने के पूरे चांसेस है, ठीक है. और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. देखो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग, आपको सिर्फ फ्लक्स के लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड थीटा एंगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है. एंड आने वाले वीडियोस में मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की पूरी एक्सरसाइज 1 शॉट रखने वाला हूँ, ठीक है. तो उसे भी एंजॉय करना, ठीक है. और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. थैंक यू सो मच एंड या डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग.